हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 18 हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 18 में क्या कह रहे हैं। कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे हाल। तो सबसे पहले लिखेंगे हाल। तो मैंने लिखा हाल। तो देखिए क्या कह रहे हैं, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो आइए लिखते हैं, यानी चौथा का मतलब ये 4 प्लस 8वें का मतलब ये 8 का योग क्या है 24। तो 24 मैंने लिखा। तो आप देखिए ये 4 का हम किस तरह लिख सकते हैं। ये 4 का ए प्लस इससे कम 3D और प्लस है तो प्लस देंगे। ये 8वां पद का किस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस 7D और बराबर 24 है तो 24 लिखेंगे। तो आप देखिए लिखेंगे ए और ए जोड़ेंगे तो क्या होगा 2A और 3D और प्लस 7D प्लस 3D और प्लस 7D जोड़ेंगे तो क्या होगा 10D और बराबर 24 है तो 24 लिखेंगे। तो इसमें जब हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ये, और इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5D और बराबर 24। तो 24 लिखेंगे। तो ये 2 से 24 कितना दान में कटेगा 12 दान में। तो क्या होगा ए प्लस 5D बराबर 12। तो इसको मानेंगे समीकरण 1। और अब फिर क्या कर रहा है देखिए, यहाँ तक हुआ है। फिर क्या करें, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो यहाँ लिखेंगे छठा का मतलब ये 6 और 10वां का मतलब क्या होता है ये 10 बराबर योग कितना है 44। तो 44 लिखेंगे। तो ये छठा पद को हम किस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस इससे कम 5D और प्लस 10वां पद को हम किस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस 9D बराबर 44। तो 44 लिखेंगे। तो फिर लिखेंगे, देखिए ए और ए को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2A और 5D और प्लस 9D जोड़ेंगे तो क्या होगा 14D और बराबर 44 है तो 44 लिखेंगे। तो इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है सभी में। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ए और इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7D और बराबर 44 है तो 44 लिखेंगे। तो ये 2 से कितना दान में कटेगा 44 22 दान में। तो 22 लिखेंगे। तो अब क्या बचा ए प्लस 7D और बराबर 22 है तो 22 देंगे। तो इसको मानेंगे समीकरण 2। तो देखिए आप समीकरण 1 माइनस 2 कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो D का मान निकलेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस विलोपन विधि से हल करेंगे 1 माइनस 2 करने पर तो समीकरण 1 क्या है ए प्लस 5D बराबर 12। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस 5D बराबर 12। समीकरण 2 क्या है ए प्लस 7D बराबर 22। लिखेंगे ए प्लस 7D बराबर 22। तो घटाने पर लिखे हैं तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस में तो माइनस में, और ये भी प्लस में तो माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस में। तो प्लस से और माइनस से कट गया। और देखिए प्लस 5D में से माइनस 7D करेंगे तो क्या होगा, प्लस 5D में से माइनस 7D करेंगे तो क्या होगा माइनस 2D और बराबर प्लस 12 में से माइनस 22 करेंगे तो क्या होगा माइनस 10। तो ये माइनस से माइनस कट गया और 2 से 10 कितना दान में कटेगा 5 दान में। तो D का मान क्या निकला 5। तो आप लिखेंगे D का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो देखिए समीकरण एक क्या है, ए प्लस 5d बराबर 12। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस 5d बराबर 12। तो ए का मान क्या है, ये डी का मान क्या निकला, तो डी का मान रख देंगे ए प्लस 5 और डी के जगह पर रख देंगे डी का मान क्या निकला 5। तो 5 करेंगे और बराबर 12। तो लिखेंगे ए और 5 गुना 5 करेंगे तो क्या होगा 5 25। तो 25 देंगे और बराबर 12। तो अब लिखेंगे ए बराबर 12 और देखिए प्लस में 25 था तो बराबर के इस पार करेंगे तो माइनस में 25 होगा। तो क्या निकला ए बराबर 12 में से माइनस 25 करेंगे तो क्या बचेगा -13। 12 में से -25 करेंगे तो क्या बचेगा -13। तो ए का मान निकल गया कितना -13 और डी का मान निकला 5। तो इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में कर रहे हैं किसी एपी के चौथे पद और 8वें पदों का योग इतना है और छठे और 10वें पदों का योग इतना है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो आइए 3 पद ज्ञात करेंगे। ए का मान और डी का मान पता चल गया तो प्रथम 3 पद हम ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे एपी का व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ लिखेंगे एपी का व्यापक रूप क्या होता है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d, इसी तरह डॉट 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 इसी तरह चलता रहे, इसी तरह अनंत तक जाएगा। तो ए का मान क्या निकला -13। तो -13 लिखेंगे कोमा ए का मान क्या -13 तो -13 देंगे और डी का मान क्या निकला 5 तो +5 करेंगे कोमा ए का मान क्या निकला -13 तो -13 करेंगे और +2 है तो 2 देंगे और डी का मान क्या निकला 5 तो गुना 5 करेंगे कोमा ए का मान क्या निकला -13 तो 13 करेंगे और +3 है तो 3 देंगे और गुना डी का मान क्या निकला डी का मान 5 तो 5 लिखेंगे। तो देखिए -13 तो -13 लिखेंगे और -13 और +5 करेंगे तो -13 में +5 करेंगे तो क्या होगा -8 कोमा -13 5 गुना 2 करेंगे तो +10 होगा, +2 और +5 गुना करेंगे तो +10 होगा और -13 में +10 करेंगे तो क्या बचेगा -3 कोमा देखिए 15 +15 है और +15 में से -13 करेंगे तो क्या बचेगा +2 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे +2। तो इसी तरह डॉट 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 अनंत तक जाएगा। तो यही आंसर है। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।